आज के इस वीडियो में तीन संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली संस्था है राष्ट्रीय जांच एजेंसी, दूसरी संस्था है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और तीसरी संस्था है केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या है। इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि देश के अंदर आतंकवादी घटनाओं की जांच करने के लिए एक सर्वोच्च जांच एजेंसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहलाती है। यहाँ पे आप CBI के साथ इसका कंफ्यूजन कर सकते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। CBI सामान्य अपराधों, आर्थिक अपराधों और अंतर्राज्यीय हत्या, डकैती जैसे अपराधों की जांच करती है। और NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी सिर्फ आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं की जांच करती है। इसके बारे में सबसे पहले सुझाव सन 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। सेकंड ARC जो था, जो वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुआ था, उसने एक ऐसी जांच एजेंसी की आवश्यकता महसूस की थी जो देश के अंदर बड़ी आतंकवादी घटनाओं की जांच कर सके। और उस पृष्ठभूमि में एक और कड़ी जुड़ी जब 2008 में मुंबई हमला हुआ, आतंकवादी हमला। तो इस तरह से इसका गठन हुआ और इसी में हम देखेंगे कि इसका गठन एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2009 के द्वारा सन 2009 में किया गया। यानी दो पृष्ठभूमि, सेकंड ARC की रिकमेंडेशंस और 2008 का मुंबई आतंकी हमला, इन दोनों ने मार्ग प्रशस्त किया इस राष्ट्रीय जांच एजेंसी के गठन में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, जम्मू और रायपुर में। इसका जो क्षेत्राधिकार है वो भारत की संप्रभुता, एकता, राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध किए गए अपराधों की जांच करना, राज्यों की सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों की जांच करना, विदेशी मित्र देशों के साथ मित्रता को प्रभावित करने वाले मामलों की जांच करना, अंतर्राष्ट्रीय संधि को प्रभावित करने वाले मामलों की जांच करना, मानव व्यापार यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर आतंकवाद, जाली मुद्रा यानी फेक करेंसी या काउंटरफीट करेंसी और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित जो मामले होते हैं उनकी जांच करने का इसका क्षेत्राधिकार है। इन सब मामलों में ये जांच करती है। तो इस तरह से ये CBI से डिफरेंट है, लेकिन जांच एजेंसी के तौर पर CBI की तरह है। हालांकि ये एक वैधानिक संस्था है जो संसदीय कानून के द्वारा स्थापित है और CBI वैधानिक संस्था नहीं। ये डिफरेंस है इन दोनों। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण क्या है? तो आपदा प्रबंधन के लिए देश में एक होलिस्टिक यानी समग्र, सक्रिय और प्रौद्योगिकी प्रेरित यानी कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड रणनीति विकसित करने और एक सुरक्षित तथा आपदा से लड़ने में सक्षम भारत के निर्माण के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त संस्था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है। दूसरा मुद्दा, इसका गठन कब? इसका गठन 2005 में एक कार्यपालक आदेश यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा किया गया। 1998-99 में वाजपेयी सरकार ने आपदाओं पर रोकथाम कैसे की जाए इस पर सुझाव देने के लिए समिति गठित की थी। उस समिति ने इस तरह की एक संस्था गठित करने का सुझाव दिया था और फिर 2004 में दिसंबर के अंत में हिंद महासागर में एक बड़ी सुनामी आई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। भारत में, दूसरे देशों में भी मारे गए थे। बहुत बड़ी आपदा थी वो। तब सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2005 में एक कार्यपालक आदेश के द्वारा
एनडीएमए का गठन किया और 2005 में ही संसद में इसके लिए एक विधेयक भी प्रस्तुत किया और अंत में इसको विधिक दर्जा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से 2006 में मिल गया। यानी ऐसे कहें हम दो डेट याद रखेंगे, एनडीएमए का गठन कार्यपालक आदेश के द्वारा 2005 में हुआ और 2006 में इसको विधिक दर्जा प्राप्त हुआ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 से। तो ये विधिक संस्था है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, अधिकतम 9 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इन्हीं 9 सदस्यों में से प्रधानमंत्री एक सदस्य को उपाध्यक्ष मनोनीत करता है, उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, बाकी मंत्रियों को राज्य मंत्री, बाकी सदस्यों को राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इस तरह से ये इसकी संरचना है, यानी कि ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। यहीं पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसी 2005 के आपदा अधिनियम के अंतर्गत जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान है, उसी तरह से राज्यों में राज्य आपदा प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित होते हैं। तो उसी के पैरेलल संस्थाएं राज्यों में है एसडीएमए, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। अब इसका उत्तरदायित्व क्या है ना? आपदा प्रबंधन की नीति और योजना के प्रवर्तन और कार्यान्वयन में समन्वय स्थापित करना, यानी नीति और योजना, नीति तैयार करना, फिर उन नीतियों के आधार पर योजनाओं का प्रवर्तन यानी लागू कराना और लागू कराने में फिर उनका समन्वय स्थापित करना कि विभिन्न एजेंसियों के बीच में किस तरह से समन्वय हो, ये एनडीएमए का उत्तरदायित्व है। इसके अतिरिक्त आपदा निवारण के लिए, यानी आपदाएं ना हो या उनसे क्षति कम हो, अथवा क्षमता निर्माण के लिए, देश की आपदाओं से निपटने की क्षमता के विकास के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है, एनडीए जो भी आवश्यक समझता है वैसे कदम उठा सकता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो एनडीएमए है, एक तरफ तो एक होलिस्टिक अप्रोच देश के अंदर तैयार करता है, यानी कि एक समग्र अप्रोच तैयार करता है जिससे सभी संस्थाएं एकजुट होकर के आपदा से निपटें, आपदा से निपटने की रणनीति तैयार करता है, योजनाएं बनाने में विभिन्न विभागों की सहायता करता है और आपदा आने पर विभिन्न जो एजेंसियां हैं आपदा से निपटने वाली, उनके बीच में सामंजस्य यानी कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। देश में एनडीएमए के अधीन ही राष्ट्रीय स्तर पर एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और राज्य स्तर पर एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स और जिले स्तर पर डीडीआरएफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिलीफ फोर्स गठित की गई है, यानी कि ये आपदाओं से निपटने वाले विशेष प्रशिक्षित राहत बल हैं जो इसी काम के लिए प्रशिक्षित किए गए हैं और ये हर समय तैयार रहते हैं। किसी भी समय आपदा के आने पर विद इन नो टाइम ये उन स्थानों पर पहुंच करके राहत कार्य शुरू करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह से ये इसका उत्तरदायित्व है। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग क्या है। आपको जानकारी होगी कि 2005 में एक सूचना अधिकार अधिनियम, जिसे हम आरटीआई एक्ट कहते हैं, पारित हुआ था, जिसमें ये प्रावधान किया गया था कि देश का कोई भी आम नागरिक सरकार के अधीन जो सूचनाएं होती हैं उन्हें प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है और विभागों की ये जिम्मेदारी होगी कि वो सूचनाएं उपलब्ध कराएं। लेकिन यदि विभाग सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराते हैं तब ऐसे मामलों की शिकायत सुनने, शिकायतों का निवारण करने के लिए केंद्रीय स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग और राज्यों के स्तर पर राज्य सूचना आयोग गठित किए गए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत। इसकी संरचना क्या होती है? केंद्रीय स्तर पर इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार के अनुमोदन से अन्य स्थानों पर इसके कार्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है। यह एक ऑटोनोमस
संस्था है जो किसी भी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन नहीं है। अब कार्य क्या करता है ये जैसा मैंने बताया कि एक उच्चाधिकार प्राप्त संस्था है जो किसी भी सूचना तक नागरिकों की पहुंच को सुनिश्चित कराता है। यदि सूचनाएं उपलब्ध कराने में विभाग आनाकानी करते हैं, गलत सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, तोड़ मोड़ करके सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं, तो उस तरह की शिकायतों की सुनवाई करता है और उनका निराकरण करता है। केंद्र सरकार के सभी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, संस्थाएं जो केंद्रीय कानूनों से बनी हैं, वो सभी इसके अधीन आते हैं। तो इस तरह से ये CIC या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है। निगरानी करने वाली सर्वोच्च संस्था CIC है। आज के लिए इतना ही काफी है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।